Very good morning, my dear friends, and welcome back to KS Educational. 29th दिसंबर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करेंगे और ये वो करंट अफेयर्स का कलेक्शन है माय डियर फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। जिस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्रिएट होता है, जिस तरीके से को रिलेट किया जाता है, उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको आने वाले वीडियोस का तभी नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और किसी भी एग्जाम के लिए आप देख लें, चाहे रेलवे के लिए, बैंकिंग में, एसएससी में, यूपीएससी में या फिर ग्रुप डी के लिए देख लें, इन सभी में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा। केस एजुकेशनल आपको आप फेसबुक पेज, इवन आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहला ही सवाल रखा है कि भोपाल में आयोजित छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? और यह स्वर्ण पदक निखत जरीन ने जीता है। किसमें? राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने जीता है? निखत जरीन ने। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है? किसमें? ध्रुवीय भालू की जनसंख्या में गिरावट किस देश में देखा गया है कि कम हुआ है? यह देश आपका कनाडा है। तो कनाडा में आपका क्या हुआ है? ध्रुवीय भालू का जनसंख्या में कमी देखा गया है। किस राज्य सरकार ने बाल स्नेही बस सेवा शुरू की है? बाल स्नेही बस सेवा इज इक्वल टू व्हाट? महाराष्ट्र। तो बाल स्नेही बस सेवा किस राज्य में शुरू हुआ है? वो राज्य आपका महाराष्ट्र है। आरबीआई द्वारा संशोधित बैंक लॉकर नियम कब से प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा? देखिए 31 दिसंबर 2022 के बाद अगर लॉकर कोई भी लेता है तो संशोधित नियम के अनुसार ही ले पाएगा। मतलब जो ये लागू होगा वो कब से हो जाएगा? 1 जनवरी 2023 से। जो आरबीआई द्वारा संशोधित बैंक लॉकर का नियम है वो कब से प्रभावी हो जाएगा? 1 जनवरी 2023 से। किस राज्य में 30 दिसंबर 2022 को पहले वंदे भारत एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाई जाएगी? और वह राज्य कौन सा है जहां पर 30 सितंबर 2022 को पहला वंदे भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाया जाएगा? और यह राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। हाल ही में किस देश ने एक नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया? वह देश का नाम आपको बताना है जिसने एक नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया और ये स्पेन के द्वारा किया गया है। तो स्पेन इज इक्वल टू न्यू ट्रांसजेंडर कानून। कौन सा राज्य प्रति किसान परिवार की औसत मासिक आय में दूसरे स्थान पर रहा? ना आपसे पहला पूछा ना तीसरा पूछा, आपसे क्या पूछ दिया? दूसरा। और अक्सर हम लोग क्या देखते हैं? फर्स्ट वाला देख लेते हैं। जब दूसरा आपसे पूछा जाए तो पंजाब बताना है, लेकिन अगर पहला पूछ लिया जाए तो आपको मेघालय बताना है। इसके बाद हरियाणा है, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर है। मतलब फर्स्ट पोजीशन आपका क्या हो गया? मेघालय हो गया। सेकंड पोजीशन आपका पंजाब है और इसके बाद फिर हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में अभी शुरू हुआ है? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण था? यह एडिशन आपका 10वां था। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 में धेमाजी परियोजना का शुरुआत किया? मतलब नींव रखा। धेमाजी परियोजना किस राज्य से रिलेटेड है? यह राज्य आपका असम है। तो असम इज इक्वल टू धेमाजी परियोजना। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन जाएगा? और वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल के रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था कब तक बनेगा? 2037 तक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल का रिपोर्ट है जिसमें भारत के लिए बताया गया कि सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा कब तक? 2037 तक। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि कितने स्टार्टअप को दिसंबर 2022 में अस्थायी समाधान विकसित करने वाले
इनोवेटर्स के लिए उत्पाद त्वरक कार्यक्रम के लिए चुना गया है। और कुल जो स्टार्टअप है 15 स्टार्टअप है। और यह IIT कानपुर द्वारा शुरू किए गए एक विनिर्माण त्वरक कार्यक्रम का पहला समूह है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? IIT कानपुर के द्वारा। किस IIT के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम हृदय विकसित किया जो कि हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए मददगार साबित होगा? और यह IIT आपका IIT कानपुर है। दिसंबर 2022 में जॉर्ज कोहेन का निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े हुए थे? ये एक फुटबॉलर थे और इंग्लैंड के फुटबॉलर थे, ठीक है, जिनका अभी अभी निधन हुआ है। तो आपको जॉर्ज कोहेन इज इक्वल टू फुटबॉलर इज इक्वल टू इंग्लैंड। 2022 में घोषित टेस्ट एटलस अवार्ड्स के अनुसार 2022 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत का स्थान क्या है? जो भारत का स्थान है वो 5वां है, जबकि शीर्ष स्थान पर कौन रहा? इटली रहा। और ग्रीस जो है दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद स्पेन और जापान है। तो 5वें स्थान पर इंडिया का पोजीशन है। तो अब तक जो एक इम्पोर्टेंट डेज में हमने ऐसा आप लोगों को बताता हूं वो ये है, एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा इसको, ताकि आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो ये था 29 दिसंबर का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलना। लाइक कर देना, मोरल बूस्टअप होता है। शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को भी ये पता चल पाए।